एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम चैप्टर में पढ़ते हैं मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके अंदर मास होता है। तो हम मैटर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग विच हैज़ स्पेस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। अब इस पेन के अंदर कुछ मास प्रेजेंट है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है नीचे रखने पे, तो क्या मैं इस पेन को मैटर कह सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। तो अब जो मैटर है उसकी 5 स्टेट्स होती हैं विच इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। बीईसी होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम इन स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। इन स्टेट का इंटर कन्वर्जन होता है ऐसे, यानी कि अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? मेल्टिंग। अगर लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग। इसी तरह सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड, डिपोजिशन। लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। तो आपको ये पता होगा, 9th स्टैंडर्ड में हम सब ये पढ़ के आते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को क्लासिफाई किया गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकली क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस और इनका इंटर कन्वर्जन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में ऐसे जो आगे डिवीज़न होता है वो ऐसे होता है, मैटर को प्योर सब्सटेंस में बांटा जाता है और मिक्सचर्स में। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं विच इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड। और मिक्सचर का भी आगे फर्दर डिवीज़न कर दिया विच इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एलिमेंट्स का भी आगे फर्दर डिवीज़न हुआ। एलिमेंट्स में होती हैं 4 चीज़ें। एक होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। और कंपाउंड में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो अब हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस वो होता है, अब कोई भी सैंपल है, अगर उसके अंदर एक ही तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट है तो हम उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और मिक्सचर वो होता है, किसी भी सैंपल में अगर 2 या 2 से ज़्यादा अधिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो मिक्सचर होता है। अब प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया गया एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस से ये डिवाइड हुआ है, तो एलिमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यानी कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को लूँ, अगर मैं सिल्वर को लूँ तो सिल्वर के अंदर केवल सिल्वर के ही एटम होंगे। ये नहीं है कि इसमें गोल्ड का एटम होगा, यानी कि एक ही तरह के एटम इसके अंदर मिलते हैं। और कंपाउंड क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए, तो हम उसे कंपाउंड कहते हैं। अब एलिमेंट को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं मेटल में। मेटल आपको पता है क्या होता है? जो लस्चरस होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। और नॉन मेटल में इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। और मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। और नोबल गैसेस बेसिकली इनर्ट गैसेस होती हैं, जैसे कि हीलियम। अब कंपाउंड को भी डिवाइड किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन से मिलकर बने हों। और इनऑर्गेनिक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और जो भी एलिमेंट है उनसे मिलकर बने हो। तो मैंने आपको बता दिया मैटर का केमिकली क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैसेस। कंपाउंड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होता है? ऐसे मिक्सचर जिनके पास यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होता है, यानी कि अब जैसे सॉल्ट इन वाटर, अगर आप नमक को पानी में घोलोगे तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, यानी कि उसमें जो नमक के पार्टिकल है और पानी के पार्टिकल है वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, तो वो यूनिफॉर्मली
मिक्स हो जाएंगे, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस, यहाँ से हेट्रो से ही पता चल रहा है, यानी कि अलग अलग। तो इसका एग्जाम्पल है सैंड एंड वाटर, यानी कि सैंडी वाटर। अगर हम वाटर में मिट्टी गिरेंगे तो जो मिट्टी के पार्टिकल हैं और पानी के पार्टिकल अलग अलग दिखेंगे, तो वो हेट्रोजीनियस है, यानी कि इसमें नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन हो रहा है। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब जो मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन्हें मेज़र कर सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिफाई और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बिना कुछ चेंज किए सब्सटेंस में। एग्जांपल है कलर, ऑर्डर, स्मेल, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसके बाद पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मैटर की। तो हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मेज़रमेंट और ऑब्ज़र्वेशन है, उसे ज़रूरत होती है केमिकल चेंज की। एग्जाम्पल सॉल्युबिलिटी, हीट फ्रॉम कंबशन, रेडियो एक्टिविटी। अब हम पढ़ते हैं फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में। बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब जैसे मैंने बोला ये 5 मीटर, तो यहाँ पर जो 5 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर है वो यूनिट है। तो ये क्या हो गई, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हो गई। अब फ़िज़िकल क्वांटिटी को बेसिकली हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ना है। जो SI सिस्टम है वो बेसिकली मॉडिफिकेशन है मैट्रिक सिस्टम का, जहाँ से हमें 7 बेस यूनिट मिलती हैं, विच इज़ फंडामेंटल यूनिट। हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट हैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स ये हैं: लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हमें इनकी यूनिट भी याद करनी है। लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड में, अमाउंट को मोल में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। और यहाँ पर जो है वो यूनिट के सिंबल्स लिखे हुए हैं। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती, यानी कि जो इंडिपेंडेंट होती है। अब लेंथ किसी चीज़ से मिलके बना है? नहीं। मास ये भी नहीं बना। तो यूनिट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जो कि 7 है, और डिराइव्ड यूनिट्स हम कंसिडर कर लेते हैं कि 23 हैं, बट इससे ऊपर और नीचे भी हो सकती हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? जो फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनी होती हैं। अब जैसे कि एक फिज़िकल क्वांटिटी है एरिया, तो एरिया किससे मिलकर बना है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। ये डिराइव होके बना है फंडामेंटल यूनिट से, इसलिए हम इसे डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रीफिक्सेस भी याद करने हैं कि 10 की पावर 24 को योटो कहते हैं, 10 की पावर 21 जेटा। इन प्रीफिक्सेस का बेसिकली हम यूज़ तब करते हैं जब कोई हमारे पास बड़ा नंबर आता है और हमें उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। ये प्रीफिक्सेस पॉजिटिव में हैं और यहाँ पर नेगेटिव में, तो आपको ये याद करने हैं। अब हम पढ़ते हैं मेज़रमेंट ऑफ टॉपिक है वो ये है कि मेज़रमेंट ऑफ मास एंड वेट। अब बेसिकली हम फिज़िक्स में मास और वेट को अलग अलग पढ़ते हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं फिज़िक्स में, बट हम केमिस्ट्री में ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये दोनों सेम है। अब जो मास होता है वो होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो मास होता है। और वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय अ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी किसी सब्सटेंस में कितना फोर्स लगा रही है वो वेट होता है। और वॉल्यूम पढ़ते हैं हम इसके बाद, और वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ सब्सटेंस ऑक्यूपाई, अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि एक सब्सटेंस ने ऑक्यूपाई किया होता है।
किसी भी लिक्विड का अगर हमें वॉल्यूम मेज़र करना होता है तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम मेज़र करते हैं। तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, दूसरा होता है ब्यूरेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेंसिटी है। डेंसिटी बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेसिकली ये होता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है, यानी कि मेज़रमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अब हम यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ते हैं, विच इज़ सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। अब आपको इस टॉपिक में बस 2 रिलेशन याद रखने हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। यानी कि अगर हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? 273.15 केल्विन। और जो रूम टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 298 डिग्री केल्विन। अब आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए 273 से प्लस करते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में -273। तो बेसिकली टेम्परेचर में हमें यही याद रखना है। तो अब मैं आपको पूरा रिकैप देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर। मैटर क्या है? जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो। उसके बाद हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड पीईसी। और उसके बाद हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, पीईसी। और केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो एक ही तरह के सब्सटेंस को कैरी करते हैं, और मिक्सचर एक से ज़्यादा, एक या एक से अधिक। और प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैस। इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और कंपाउंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जो हमारा मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म होता है और हेट्रो में नॉन यूनिफॉर्म। हमने उसके बाद पढ़ा अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी कि हम किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पता लगा सकते हैं उसमें कुछ भी चेंज किए बिना, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता लगाने के लिए हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। अब हम उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। फिज़िकल क्वांटिटी में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब उसके बाद मैंने आपको ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम बताया। यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में 7 हमारे पास बेस यूनिट है, डिराइव्ड में 23 होती हैं, बट इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैं आपको एक ऑन एन एवरेज लेके बता रही हूँ। फंडामेंटल में हमने 7 बेस यूनिट्स पढ़ी। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी से डिराइव नहीं हुई। और डिराइव यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हुई हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेट। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। और वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ ग्रेविटी। वॉल्यूम जो है वो होता है अमाउंट ऑफ स्पेस डेटा सब्सटेंस ऑक्यूपाई, यानी कि किसी सब्सटेंस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा, वो वॉल्यूम है। और वॉल्यूम को हम मेज़र कर सकते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर से, ब्यूरेट से। अब हम उसके बाद हमने पढ़ी डेंसिटी, विच इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। एंड देन पढ़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? 273.15 केल्विन। और हमने डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का एक रिलेशन पढ़ा, विच इज़ 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32।